Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and you're watching me on Fuchsia Magazine and I'm back with my top 5 dramas of the week. Last week हम नहीं निकाल सके थे क्योंकि क्या हो रहा था, बारिश हो रही थी और बहुत सी चीज़ें हो रही थी, शाजिया भी आई हुई थी और आई थिंक आई इवन डोंट रिमेंबर कि क्या क्या हुआ था. बट क्या हाल चाल है आप सब लोगों के और क्या हो रहा है. आज मुझे वो गाना याद आ रहा था, सुना है आपने, ए दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आके ख्वाबों पे छा गया है. मुझे अच्छे तरीके से बोल सकती थी, थोड़ा स्लो बट तेज तेज बोल रही थी. आजकल मेरा बड़ा मूड होता है कि मैं कुछ लिखूं और मैं उसको बोलूं और उसको रिकॉर्ड करूं वीडियो में. सो आई एम गोइंग टू डू वन वीडियो लाइक दैट. अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं तो मैंने कुछ लिखा भी है रिसेंटली और अच्छी फीडबैक आई है, नॉट बैड. इट्स नाइस, इट्स इंटरेस्टिंग है. समटाइम्स यू फाइंड आउट थिंग्स अबाउट योर सेल्फ जो आपको खुद नहीं पता होता. हाँ, कभी कभी मेरा मूड होता है मैं नॉन ड्रामा बातें भी आप लोगों के साथ कर लेती हूँ, तो आज यही था. लेट्स गो टू आर टॉप 5 ड्रामाज ऑफ द वीक. कुछ ड्रामे मुझे बहुत इरिटेट करें, मेरा पेशेंस चेक करें और मैं सोच रही हूँ कि मैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं बताऊँगी कि मुझे क्यों इतना तंग कर रहे हैं. जिसमें हब्स एक ड्रामा है और जिसमें चौराहा एक ड्रामा है. तो जी नंबर 5 पे हमारे पास है चौराहा. येस, डिस्पाइट रियली टेस्टिंग माई पेशेंस, आई फील चौराहा 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग बातों पे बात कर रहा है. जब एक औरत जो विडो है या डाइवोर्सी है और उसकी बेटी बड़ी है, उसकी शादी हो जाए तो क्या होता है. और उसके बाद जो मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है वो जोया की जो सिचुएशन है, एक तरफ माँ है और एक तरफ जुनैद है. वो जुनैद को भी नहीं ने जो किया उसको भी नहीं भुला सकती और माँ की जो नई ज़िंदगी स्टार्ट हुई है उसको भी ख़राब नहीं करना चाहती. एंड वो जिस कश्मकश में से गुजर रही है ना, वो मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगता है. एंड आई रियली वांट टू सी कि क्या होगा. एंड आई ऑल्सो लाइक जुनैद्स बिहेवियर, जो अब जो उसकी सौतेली माँ आई है वो अपनी गलती को कॉम्पनसेट करने के लिए उसकी तरफ कैसे जा रहा है. बट इट ऑल्सो मेक्स मी क्वेश्चन मे बी ही नीडेड अ मदर जो उसको मिल गई है. सो चौराहा इज़ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्पाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट शुड नॉट बी हैपनिंग. नंबर 4 पे हमारे पास है मेरे हमनशी. मेरे हमनशीन अगेन बड़ा इंटरेस्टिंग है. आई लव हादी एंड खजस्तास केमिस्ट्री एंड उनकी जो लव स्टोरी चल रही है. और अगेन इस बार भी जो एपिसोड्स थी उनमें कुछ ना कुछ हो रहा था, स्टोरी आगे बढ़ रही थी. अमरोज़ का सीक्रेट सबको पता चल गया कि वो शांति के साथ क्या कर रहा है. हादी ने प्रपोज कर दिया, खजस्ता सोच रही है. इट्स कीपिंग अस हुक्ड एंड हम एंजॉय कर रहे हैं. नंबर 3 पे हमारे पास है हब्स. हब्स मैं बड़ी एक्साइटेड थी ये वाली एपिसोड देखने के लिए और मुझे कुछ जगहों पे काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई, लेकिन उसके बावजूद आई हैव टू से कि एपिसोड ऐसी थी कि वो मूव कर रही थी. आप किसी वक्त भी बोर नहीं हुए और आप कहते अच्छा यार अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा. सो अगर एक ड्रामा ऐसा कर रहा है और आपको गुस्सा भी दिला रहा है कुछ चीज़ों पर, लेकिन उसके बावजूद इट हैज़ समथिंग यू कांट स्टॉप वॉचिंग इट, तो फिर वो ड्रामा का कहीं ना कहीं तो कोई डिफरेंस कर ही रहा है. सो नंबर 3 पे हमारे पास हब्स है विद अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन. इट इरिटेट्स यू, इट फ्रस्ट्रेट्स यू, बट इट ऑल्सो इंटरटेन्स यू अ लॉट ऑफ टाइम्स. नंबर 2 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट डायरेक्टर. बेस्ट डायरेक्टर आई वुड लाइक टू गिव टू शाहिद शफात फॉर बख्तावर दिस वीक. आई लव्ड बख्तावर्स एपिसोड इस हफ्ते की जो थी, जिसमें बख्तावर एज बख्तू हमें नज़र आई. व्हाट आई लव्ड वाज छोटी छोटी डिटेल्स जिनका ख्याल रखा गया था और वो पूरा जो जर्नी है जब एक औरत बाहर निकलती है उसको क्या फ़ील होता है. और उन्होंने जब ऐसा होता है कि एक औरत के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, सुना रहे हैं, वो थोड़ा सा आई थिंक इम्पैक्ट होना बंद हो जाता है. अब जिस तरीके से उन्होंने वही छोटी छोटी चीज़ें एक औरत जब लड़का बन के निकली है उससे दिखाई, तो मुझे लगा कि उनकी इंपॉर्टेंस ही डिफरेंट हो गई है. द फैक्ट कि वो मर्दों के सेक्शन में बैठी जब बख्तावर एज बख्तू, तो उसको किधर से लोग टच कर रहे थे और वो किस तरीके से अपने आप को वो अनकंफर्टेबल फील कर रही थी. एंड आई फाइंड इट सो डीप दैट इज़ द डिस्कम्फर्ट जो हर औरत फील करती है जब मर्द आसपास से छूते हुए गुजर रहे होते हैं. लेकिन जब हम उसको ऐसे बताते हैं तो शायद उस तरीके से हिट नहीं करता जितना हमें अब हिट कर रहा था. फिर पूरा प्रोसेस कि वो जगह जगह जा रही है और उसको जॉब नहीं मिल रही है. बख्तावर की जो रिजिलियंस है, जो उसकी स्ट्रगल है, जो उसकी डिटर्मिनेशन है, प्रेजरवेरेंस है, मैं सही तरह प्रोनाउंस नहीं कर पाई इसलिए मैं कोशिश करी थी शायद मैं वर्ड यूज़ भी नहीं करूं, बट अब मैंने कर लिया है. वो जिस तरीके से उन्होंने हमें दिखाई है ना कि वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही है जब तक उसको वो जॉब ऑलमोस्ट वो जॉब नहीं मिल गई जिधर उसको लगता है कि पढ़ा लिखा होने के लिए की वजह से उसको कुछ वो ये जॉब करना उसको ये करनी चाहिए. तो आई लव द वे in different
ट्विस्ट्स के ज़रिए, डिफरेंट एक्शंस के ज़रिए उन्होंने हमें बख्तावर के कैरेक्टर की और उसकी सिचुएशन की बहुत सी चीज़ों को दिखाया. एंड आई लाइक द पेस वॉज जस्ट फाइन. आप बोर भी नहीं हो रहे थे, बहुत फास्ट पेस भी नहीं जा रही थी. एंड एक और चीज़ जो उन्होंने पूरा सस्पेंस डाला कि मामू आ गए शहर और वो ढूंढ रहे हैं, और लिटरली आपका दिल जो था ना वो यहाँ था कि ओह बख्तावर पकड़ी ना जाए, ओह बख्तावर पकड़ी ना जाए, क्या होगा. सो आई थिंक इट वॉज the way he had directed this episode, it made you think about a lot of things. It kept you interested in the story, and I think he directed Yumna very well in this. So this week is Shahid Shafat for Bakhtawar in Director of the Week. Number 2 पे हमारे पास है मेरे हमसफ़र. मेरा हमसफ़र अच्छा है, इंटरेस्टिंग है. अगेन स्टोरी आगे बढ़ रही है. आई एम हैप्पी कि बहुत ज़्यादा ड्रैग नहीं कर रहे हैं जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी. कुछ चीज़ों पे डायलॉग्स जो आ रहे हैं वो अच्छे हैं, क्योंकि वो हमें हालांकि इंसाइट जो उसके ब्रेन में चल रहा है, हालांकि सिचुएशन, खुर्रम और हमजा तीनों के दिमाग में जो चल रहा है, जो इमोशंस जिससे वो गुजर रहे हैं वो पता चल रहा है. यस, हमें हमजा पे गुस्सा है और हालांकि कुछ बोलना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद ऐसा है कि ड्रामे ने हमें पकड़ के रखा हुआ है. एंड वी आर क्यूरियस टू फाइंड आउट कि हाला हमजा का ये जर्नी किधर जाएगा और क्या होगा. ट्विस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है. आगे जाके क्या हाला हमजा की इस चीज़ को माफ़ कर सकेगी जो हमजा ने उसके साथ किया है? क्या ख़ानदान वाले हाला को इस चीज़ के लिए माफ़ कर सकेंगे? व्हाट अबाउट समीन? सो विद ऑल दीज क्वेश्चंस वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द एपिसोड नेक्स्ट वीक. ओके जी, बेस्ट एक्टर फीमेल एंड बेस्ट एक्टर मेल. बेस्ट एक्टर फीमेल से स्टार्ट करते हैं. वैसे मैं यूजुअली हमेशा मेल से स्टार्ट करती हूँ. आई थिंक इस बार आई एम गोना स्टार्ट विद फीमेल बिकॉज आई वॉज वेरी वेरी क्लियर. कैन यू गाइज गेस? सारे लोग जो मुझे ब्लेम करते रहते हैं, फ्यूशिया को ब्लेम करते रहते हैं, इस बार आपका ब्लेम नहीं बट आपका अंदाज़ा सही होगा. येस, द एक्टर ऑफ द वीक फीमेल गोज टू यमुना ज़ैदी फॉर बख्तावर. जब पहली 2 एपिसोड्स आई थी तो मैंने कहा कि मुझे यमुना की एक्सप्रेशंस में कोई न्यूनेस नहीं लग रही है. मुझे लग रहा है मैं बहुत दफ़ा ये देख चुकी हूँ. एंड आई टेक दोज वर्ड्स बैक इन द 3rd एपिसोड बिकॉज आई रियली फाउंड इट टू बी अ वेरी वेरी ग्रेट परफॉर्मेंस विद न्यू एक्सप्रेशंस, न्यू पोर्ट्रे. द वे यमुना ने बख्तावर की ट्रांजिशन को पोर्ट्रे किया है, जो एक्सप्रेशंस दिए हैं वो बहुत डिफरेंट थे, नए थे. एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी बिकॉज हम लोग क्रिटिसिज्म जो करते हैं वो या फीडबैक जो देते हैं, इट्स नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ criticizing a character or an actor. It is a genuine feedback that we give. and हमारा दिल होता है कि यार जिन लोगों से हम इतनी मोहब्बत करते हैं हम उन्हें और भी अच्छा करते हुए देखें. तो यमुना के साथ भी मेरे यही जज्बात होते हैं. और जब मैंने यमुना को देखा इस वाली एपिसोड में और उनकी इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखी, तो आई वॉज एक्चुअली रियली रियली वेरी हैप्पी. और जब वो बस पे बैठी होती हैं, जो एक्सप्रेशंस उन्होंने दिए, जब वो मोटरसाइकिल पे बैठी होती हैं और वो जिस तरीके से ऑकवर्ड बैठी हैं, आई थिंक वो आसान नहीं होगा उसको शूट करना. उनकी बॉडी लैंग्वेज जो थी, सिर्फ एक्सप्रेशन थी, बॉडी लैंग्वेज, द वे शी वुड टच हर हेयर, द वे शी वुड यूज़ हर हैंड्स, बॉडी, चलने का अंदाज़, ये जो डिटेल्स थी ये मुझे इतनी अच्छी लगी. दे मेड अस रिलेट टू बख्तावर टर्निंग इन टू बख्तू. दैट वॉज वेरी वेरी ग्रेट. और हमें ना मज़ा आ रहा था देखने का. और फिर उसके बाद अनदर थिंग दैट आई वांट टू से कि जब वो ढाबे पे काम करना शुरू कर देती हैं, इतनी अच्छा उन्होंने एज बख्तू अपने आप को ट्रांजिशन किया था कि 1 मिनट के लिए भी कहीं नहीं लग रहा था कि शी स्ट्रगलिंग टू एक्ट एज अ मैन, एज अ बॉय. वो बिल्कुल लॉस्ट लेकिन एट द सेम टाइम काम कर रही हैं एज अ मर्द. वो बहुत अच्छी पोर्ट्रेयल थी. देन वो जो लड़के नीचे गली के मिलते हैं, जब वो पकड़ते हैं, जब माँ के साथ वो बात करती है और जब वो दुख होता है. सो very good performance, very impressive performance by Yumna Zaidi as Bakhtawar/Bakhtu in Bakhtawar this week. Okay, actor of the week male goes to Feroz Khan for Basit in Hubs. मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ बासित की इस एपिसोड में, लेकिन आई हैव टू गिव क्रेडिट टू फ़िरोज़ खान. इतनी खूबसूरत तरीके से वो बासित की शख्सियत के डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं वो हमें दिखा रहे हैं कि वो कि उस इंसान के अंदर क्या कश्मकश चल रही है, वो इंसान किस तरीके से कितने जज्बात से डील कर रहा है, और ये कि कुछ सिचुएशंस उसके अंदर की जो रियलिटी है वो सामने ले आती हैं. द फैक्ट कि वो आयशा और उसके घर वालों को कॉन्डिसेंडिंग तरीके से देखता है और अपने आप को बहुत समझता है, उसकी दौलत उसके डिसीजंस पे हावी है. एंड इसमें अगर आप देखें तो बड़े सिंपल जुमले बोल रहा है बासित, और इट इज़ द एक्सप्रेशंस जो फ़िरोज़ खान देते हैं, जिस तरीके से बोलते हैं, जिस तरीके से टोन को ऊपर नीचे करते हैं, उनकी आंखों में, उनकी आवाज़ में, उनकी शक्ल पे इतनी तंज और इतना मुझे वर्ड नहीं आ रहा है समझ के मैं क्या बोलूँ, लाइक
ही इज़ रियली लुकिंग डाउन ऑन आयशा's फैमिली, ये सब जो है ना उनके चेहरे पे लिखा होता है. सो देयर नो लॉन्ग डायलॉग्स और मोनोलॉग्स. लाइक उन्होंने एक बिल्कुल सिंपल सा जुमला बोला आयशा की माँ को, आप तो ऐसे करिए जैसे आपने पहले कभी किसी से पैसे नहीं लिए. बट द वे ही डिलीवर्ड दैट डायलॉग ठक से जाके लगा मुझे भी. एंड आई कुड फील, अम्मा को तो फ़र्क नहीं पड़ा लेकिन बानों के दिल में क्या हुआ, पप्पो के दिल को कितना पेन हुआ. एंड देन आयशा पे गुस्सा, एंड देन सडन एकदम से चेंज होता है वेयर ही इज़ टुवर्ड्स द एंड वो आयशा को देख रहे हैं. एंड देन यू रियलाइज़ कि समथिंग इज़ गोइंग ऑन इन हिज माइंड बट यू डोंट नो व्हाट रियली. क्या एकदम से उसको आयशा अच्छी लगने लगी है, या ही इज़ हैप्पी कि उसकी चीज़ जो उसको चाहिए थी फाइल वो मिल गई है, क्या हो रहा है, वी डोंट नो. सो आई लव द वे कि हमें कहीं कहीं उसकी पर्सनैलिटी की क्रेजीनेस, उसकी पर्सनैलिटी की का जो नेगेटिविटी टॉक्सिसिटी नज़र आती है. देन वी सी द सॉफ्ट साइड ऑफ बासित ऑल्सो. एंड फिरोज़ खान इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब एट डिपिक्टिंग ऑल दीज लेयर्स ऑफ बासित्स कैरेक्टर. नंबर 1 पे हमारे पास है बख्तावर. बख्तावर की वाली एपिसोड देखिए मुझे इतना मज़ा आया. जो चीज़ मैं देखना चाह रही थी या जो मैं मिस करी थी पहली एपिसोड्स में, वो जज्बा, वो जुनून, वो शौक कि यार मैं देखूँ तो मुझे कुछ फील हो. आई फील अपलिफ्टेड, आई फील इनकरेज, आई फील इंस्पायर्ड, आई फील दैट इज़ अ रियल स्टोरी आई कैन कनेक्ट विद. वो जो था वो मुझे इस एपिसोड में नज़र आया. पूरा जो जर्नी है, पूरी जो स्ट्रगल है बख्तावर की, उसको देख के बड़ा मज़ा आया था. आप उसके लिए फील भी कर रहे थे, यू आर फीलिंग प्राउड ऑफ हर ऑल्सो. एंड देन समटाइम्स यू आर फीलिंग सो स्केयर्ड जब वो उसको बोलते हैं तुम्हें टच क्यों कर रहे हैं, तुम क्या हो, स्मोक करने के लिए उसको बोलते हैं. एंड आपका दिल वो हो रहा होता है कि यार ये इसके बहुत करीब ना जाए, इसको गलत जगह पे हाथ ना लगा दें. जब मामू उसको ढूंढने आ रहे होते हैं, जब माँ उसके पास जाती है कि माँ तुम क्यों गलत बातें बोल रही हो, क्यों नेगेटिविटी डाल रही हो, व्हेन शी इज़ ट्राइंग सो हार्ड. So I really enjoyed this week's episode, and it was something very interesting, a different kind of perspective story that we got to see finally on TV. So we are really enjoying it. तो जी ये मेरे टॉप 5 हैं. आप बताइए कि आपके टॉप 5 की लिस्ट क्या है, और आजकल आप कौन सा ड्रामे देख रहे हैं. क्या आप भी बासित पे उतना ही गुस्सा हो रहे हैं जितना मैं गुस्सा हो रही हूँ. एंड व्हाट अबाउट हमसफ़र. कल हमसफ़र आएगा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. आई नो कि सितंबर तक एपिसोड जाएंगी, तो इसका मतलब है कि अराउंड 5-6 एपिसोड रह गएंगी या 4. तो आई रियली होप कि एकदम से लास्ट मिनट पे सब कुछ रैप अप नहीं करें. थोड़ा टाइम से ओवर द टाइम लेके चलते हुए स्टेप बाय स्टेप रैप अप हो, और हम हमज़ा हाला की कहानी को बहुत खूबसूरत तरीके से रैप अप करके एक अच्छे अंदाज में एंड होते हुए देखें. नॉट दैट कि एक एपिसोड में सब कुछ सही होगा, बिकॉज हम बहुत खफा हो जाएंगे आपसे. हमें हाला हमज़ा बहुत पसंद है, एंड वी वांट टू सी सम गुड मोमेंट्स बिटवीन देम बिफोर वी से बाय टू देम. दैट इज़ ऑल. आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा. बहुत जल्द आपसे मुलाकात होती है. अल्लाह हाफिज़.